अलिया एक पुरानी हवेली में अपनी दादी के साथ रहती थी। हवेली बहुत पुरानी थी और गांव वाले इसे भूतों की हवेली कहते थे। अलिया इन बातों पर यकीन नहीं करती थी और हमेशा कहती थी कि ये सब कहानियां सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। एक रात जब दादी सो रही थी, अलिया को हवेली की छत से अजीब आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन रात के अंधेरे में वो आवाजें मजीद बुलंद हो गईं। अलिया ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, लेकिन छत पर कुछ नजर नहीं आया। अगली सुबह उसने दादी से इसके बारे में पूछा तो दादी का चेहरा जर्द हो गया। उन्होंने कहा, ये आवाजें पुरानी हैं, तुम्हें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आलिया को ये बात अजीब लगी और उसने हवेली की पुरानी किताबें और कागजात खंगालने शुरू किए। उसे मालूम हुआ कि कई साल पहले इस हवेली के मालिक की बैवी छत से गिरकर मर गई थी और लोग कहते हैं कि उसकी रूह अभी तक हवेली में भटक रही है। रात को आवाजें मजीद बढ़ने लगी। कभी छत पर किसी के चलने की आवाज आती तो कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते। एक रात जब अलिया छत पर जाने की हिम्मत करती है तो उसे छत पर एक साया नजर आता है। वो साया आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आता है और वो खौफ से नीचे भाग जाती है। अलिया आखिरकार तय करती है कि वो इन आवाजों और सायों का सामना करेगी। अगली रात उसने हिम्मत करके एक टार्च और दादी की पुरानी तस्बीह लेकर छत पर जाने का फैसला किया। वहां उसे एक बड़ी औरत का साया नजर आया जो रो रही थी। अलिया ने कांपते हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? अलिया ने तहकीक करके मालूम किया कि उसके दादा ने वाकई अपनी पहली बीवी को छत से धक्का दिया था। दुआ के बाद वो आवाजें बंद हो गईं और हवेली फिर से पुरसुकून हो गई।